लव मैरिज का जान। बेहद खूबसूरत सजा वाला कमरा, उसी में लगे अलग अलग टिमटिकाते चिपकू दीपक और कई सारी मोमबत्तियाँ। रोशनी उस पर से रात पर पूरी चांद दिखाई देती। यह सारी चीज सपनों को खटकती जा रही थी। दोस्ती वाला रूम सजाकर मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। देश देश के सपनों को अकेले छोड़कर चला गया था। सजा जो डर से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसका एक बार कहने से ही वो अपना घर छोड़कर उसके साथ आ गई थी, इस बात का उसे कोई अफसोस नहीं था। ड्रीम कोई और थीम का राजकुमारी मिल गया था। इन दोनों ने भाग कर शादी कर ली थी और आज भी उनकी मुलाकात की रातें थी। सपना बिंग बेसब्री से प्रेषित का इंतजार कर रही थी। डोरबेल ही सामने के आसमान जैसे जगता उठते हैं। उसने सोचा आखिरकार मिलने की घड़ी आ गई जिसका उसे सब्र से इंतजार था। दौड़कर सपनों ने दरवाज़ा खोल दिया और देखा सामने। उसे देखकर उसके चेहरे में आसमान धीरे धीरे रह गए। दरवाजे पर खड़ा हुआ था लेकिन अकेला नहीं। वह अपने साथ 8 लोगों को लेकर आया था। वो सब ही लोग उसी के उम्र के थे। उन्हें देखकर सपना ने मजाक की तरह सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या है। आशिकी का सपना और बढ़ गया। वह अपने आलिंगन में भर गया और बोला, डरो मत मेरी जान, यह सब अपने ही आदमी हैं। बंद कमरे के अंदर लेकर आए। सपना का पानी दिया तब सबने उसे छोड़ दिया, जिसका वह विरोध करने लगा और यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ भी नहीं बोला था। उसका दिल तो तब टूटकर चूर-चूर हो गया था। भयभीत ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा दम लेगा सपना के साथ वही आज रात भर रहेगा या उसके साथ सोते जा। सपना को अब समझ में आया था कि वह जीने के लिए नहीं बल्कि उसे बेचकर अपनी इतनी मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लाया था। सपने को अब काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया था। वह अपने स्वयं से ज़्यादा रो रही थी कि काश उसने किसी बाबा की बात मान ली जो पहले से प्यार के खिलाफ थे। वे उसे काफ़ी समझाते रहे थे लेकिन वह नहीं समझी। अच्छा लगा लड़का नज़र नहीं आता, लेकिन सपनों ने उसकी एक ना सुनी। आतंकी की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकाल दी और उसके पर ही पिस्तौल रख दिया और बोले, पैसा तो नहीं लेकिन सपने के बदले में मौत जरूर आएगी। भयभीत ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। सभी लोग सपने की ओर उन्मुख हो गए और तमतगर होने लगने के लिए। सपने सोच रही थी कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है जिससे उसकी मौत हो जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब जा रहे थे सपना और भी डरती जा रही थी। उन लोगों में से एक ने उसका अधिकार को छुआ था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम के पास आ पहुंची, जिसके साथ सपना के पापा भी थे जो सपना को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंचे थे। अपने पिता को सपना को देखकर जैसे नया जन्म मिला, वे तेजी से दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। पूरी बात पता चली उसके पिता की आंख में खून उतर आया। अगर उनके साथ पुलिस ना होती तो उन्होंने एक लोगों का कत्ल वहीं पर कर देती, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में जो देखी हुई फिल्म कहानी को देखकर युवा युवती जिस तरह का प्यार करते हैं बिना सोचे समझे कि उनके खिलाफ या अपने माता पिता और परिवार को दुखी कर कोई भी प्यार कभी सफल नहीं हो सकता। और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने, एक दूसरे के नेचर जो प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं कहलाता है, वो आकर्षण है और कुछ नहीं है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।